चीन के महान दार्शनिक लाओ त्सू ने कहा था कि हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट पोजेशन, कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, कॉन्फिडेंस इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड। हिंदी में इसका अर्थ है स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। यानी इन तीन चीजों के बिना आप किसी भी बीमारी से लड़ नहीं सकते। यही आपके सबसे बड़े हथियार हैं। ना तो कोई मिसाइल काम आने वाली है और ना ही कोई बम और बंदूक काम आने वाली है। इसलिए अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जो कोरोना महामारी के खिलाफ ये युद्ध जीतने में आपकी मदद करेगी, आपका मार्गदर्शन करेगी। ये खबर महाराष्ट्र के एक बुजुर्ग पति पत्नी की है जिन्हें कुछ दिन पहले कोरोना का संक्रमण हो गया था। धेनु चौहान 105 वर्ष के हैं और उनकी पत्नी 95 वर्ष की है। उन्हें 24 मार्च को यह पता चला कि ये दोनों कोरोना से संक्रमित हैं। ज्यादा उम्र होने की वजह से इनके परिवार को यह उम्मीद ही नहीं थी कि वो अस्पताल से कभी जिंदा वापस घर लौट पाएंगे। हालांकि जब लोग उम्मीद हार चुके थे तब भी इस बुजुर्ग दंपति को पूरा विश्वास था कि कोरोना वायरस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 105 साल के धेनु चौहान 9 दिनों तक आईसीयू में रहे और 95 वर्ष की उनकी पत्नी की हालत भी काफी गंभीर थी। 9 दिनों तक उन्होंने अस्पताल में संघर्ष किया और आखिरकार उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। यानी इस बुजुर्ग दंपति के आत्मविश्वास ने कोरोना वायरस को हरा दिया। आपने कई लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि पहले के लोग बहुत लंबी उम्र जीते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं है। और आपको पता है कि ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले के लोग, पुराने लोग स्वास्थ्य को अपनी सबसे बड़ी दौलत, संतोष को अपना सबसे बड़ा खजाना और आत्मविश्वास को अपना सबसे अच्छा मित्र मानते थे। आज इस खबर से आपको यह सीखना है कि जब ये बुजुर्ग पति पत्नी आईसीयू में 9 दिन रहकर घर लौट सकते हैं ठीक ठाक होकर, तो आप कोरोना वायरस को क्यों नहीं हरा सकते। इनको आप देखिए, इनकी तस्वीर देखिए। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको ये दिखाता हूं। देखिए दोनों पति पत्नी 195 साल के पति हैं और उनकी पत्नी जो है 105 साल के पति हैं और 95 साल की इनकी पत्नी है। दोनों को कोरोना वायरस का संक्रमण हुआ है और अब ये दोनों ठीक होकर वापस अपने घर आ चुके हैं। आपको हिम्मत देने के लिए आज इन दोनों का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको कुछ ऐसे आंकड़े बताते हैं जो आपको राहत देंगे। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना वायरस से 3,23,000 लोग संक्रमित हुए हैं और यह आंकड़ा पिछले दिनों के मुकाबले कम है। अगर एक दिन पहले की बात करें तो हमारे देश में 3,49,000 मामले 24 घंटे में दर्ज हुए थे। ये इसलिए अहम है क्योंकि इस दौरान कोरोना के 16,58,700 टेस्ट भी हुए। यानी टेस्टिंग की स्पीड स्लो नहीं हुई है, बल्कि नए मरीजों की संख्या कम हुई है। क्योंकि बहुत सारे लोग, जब ये संख्या कम होती है मरीजों की, संक्रमण की, तो लोग कहते हैं कि अरे टेस्टिंग रोक दी होगी, टेस्टिंग नहीं हो रही होगी, और टेस्टिंग कम हुई है इसलिए आंकड़ा भी नीचे चला गया। लेकिन यहां आपको बता दें कि टेस्टिंग उतनी ही है जितनी हो रही थी। अब देखिए, पिछले 24 घंटों में 3,23,000 नए मरीज हैं, 2,771 लोगों की मौत हुई है और 2,51,000 मरीज ठीक भी हुए हैं। जो अच्छी बात है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो ये कि 2.5 लाख मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक भी हुए हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़ों पर हमेशा नजर रखिए। आप जहां भी हो सके ऐसे मीडिया पर भरोसा कीजिए जो आपको हर रोज सही आंकड़े आपके सामने रखता है। और आजकल तमाम तरह के लोग आपको यही कहते हैं कि अगर आपको ठीक ठाक रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है और डरना नहीं है, तो न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए, अखबार पढ़ना बंद कर दीजिए। क्योंकि जैसे ही आप न्यूज़ देखते हैं वैसे ही लोगों को डिप्रेशन होने लगता है, डर लगने लगता है। इसलिए हम एक अलग तरह की भूमिका इस बार आपके जीवन में निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सही जानकारी अपने पास रखिए, आप जागरूक बने रहिए। यही आपकी सबसे अच्छी वैक्सीन है और ये जानकारी के आधार पर ही आप जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवा लीजिए और अपने आप को सुरक्षित
कर लीजिए।